दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अभी इसी वक्त श्रावणी के मांग में सिंदूर भर दे। सोच क्या रहा है मानव? तुझे ये करना होगा। श्रावणी के मन में जो भी शक है वो तुझे निकालना होगा। उसका हक उसे देना होगा। उसे दिखाना होगा कि तेरी जिंदगी में उसके सिवा दूसरी कोई नहीं है लड़की। भर दे सिंदूर इसकी मांग में। मैं जानता हूँ तरुण, मैं अर्चना से जितना प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार वो मुझसे करती है, लेकिन ये रिश्ता अब नहीं जुड़ सकता। इन 3 महीनों में मैं अर्चना के साथ ऐसा बर्ताव करूंगा कि वो मुझसे नफरत करने लगे। मुझे ये करना ही होगा। ये एक कदम अर्चना को मुझसे कहीं दूर ले जाएगा, उसके मन में मेरे लिए नफरत पैदा कर देगा और वो मेरे बगैर जीना सीख लेगी। अर्चना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन मेरे लिए अपने प्यार से ज्यादा मेरी जिम्मेदारियां मायने रखती हैं। जिस विश्वास से श्रावणी अपने पिता का घर छोड़कर मेरे घर में आई थी, सचिन ने जो गलती की, वो विश्वास, उस गलती का पश्चाताप मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। देखो, अगर मैं तुम्हें पाता हूँ तो सिर्फ मेरी खुशी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो इसमें इन सब की खुशियां हैं। मुझे इन सबको विश्वास दिलाने के लिए ये करना ही होगा। मुझे माफ कर दे। सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। बाप रे, काही महागाई। वाण्याचं बिल या महीन्यात दुप्पट आलंय। खर्चे की चिंता करना छोड़ दो सुलोचना, अब तो खुश हो ना, वर्षा की शादी जो तय हो गई है। हाँ वो तो है। अहो मी काय म्हणते, हमें धीरे धीरे शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी से? हाँ और नहीं तो क्या।
उसमें हर्ज ही क्या है? अब शादी तय हुई है तो सगाई की तारीख भी जल्दी से तय हो जाएगी। सतीश जैसा अच्छा लड़का मिला है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। बात तो तुम्हारी सही है सुलोचना। तो अब तुम ही बताओ, शुरुआत कहाँ से करें? गहनों से। विनोद के फ्लैट के लिए अर्चना, वर्षा, वैशाली तीनों ने अपने गहने बेच दिए। अब अर्चू के गहनों की तो इतनी जरूरत नहीं है, वर्षा और वैशाली के लिए तो गहने बनवाने पड़ेंगे ना। मैं क्या सोचती हूँ कि हमारी एक एफडी तुड़वाकर काम शुरू कर अरे दें। नहीं नहीं सुलोचना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले महीने मेरी एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है। हाँ, अच्छा खासा पैसा आएगा हाथ में और फिर नहीं नहीं, तो पर्यंत तो खूब उशीर हुए। हम ऐसा करते हैं कि एफडी तुड़वाकर काम शुरू करवा देते हैं। पॉलिसी के पैसों का क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। अहो, लेकिन इस बारे में बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए, खास करके वर्षू को। उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ। अब हमारी वर्षू बहुत समझदार हो गई है। हाँ, पापा से यही प्रार्थना है कि उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। कितना कुछ सहा है उसने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सतीश जैसे लड़के का साथ पाकर उसकी जिंदगी जरूर संवर जाएगी। मानव, ये सब तूने क्यों किया? हाँ, तुझे क्या लगता है ये सब करने से अर्चना के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी? तेरा बना हुआ रिश्ता टूट जाएगा? अरे नहीं रे पागल, तुम दोनों का रिश्ता ये सब चीजों से कहीं ऊंचा है। अरे मैंने देखा था तुझे कितना खुश था जब तेरी शादी हुई थी, और अब देख अपने आप को। अरे तू मुझसे छुपा ले, पर तेरी आंखें बता रही है कि श्रवणी के मांग में सिंदूर भरते हुए तुझे कितनी तकलीफ हुई थी। हाँ, हुई मुझे तकलीफ, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं सबके सामने उसके मांग में सिंदूर नहीं डालता तो सबको पता चल जाता कि आज भी मैं अर्चना से उतना ही प्यार करता। तो पता चलने देता यार। अच्छा, अगर मैं ये करता ना तरुण, तो एक समय के लिए मेरा और अर्चना का रिश्ता जुड़ जाता, लेकिन बहुत से रिश्ते टूट जाते यार। समझता क्यों नहीं है? गिरीश और श्रावणी का विश्वास टूट जाता, उम्मीद टूट जाती। तेरे को एक बात पता है, सचिन की मौत आई आज क्यों भूल पाई? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कल मैं श्रावणी के साथ शादी करूंगा, उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। बात करता है, और यही एक मौका था, क्योंकि मैं अर्चना को यह बताना चाहता था कि अब हम कितने दूर हो गए एक दूसरे से। पर मानव, तुझे नहीं लगता तू अपनी और अर्चना के साथ श्रवणी की भी जिंदगी दांव पर लगा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जो कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। अभी 3 महीने बाद मैं और अर्चना अलग हो जाएंगे तो, और नहीं हुए तो अलग? मतलब तुझे और अर्चना को कोई अलग नहीं कर सकता। ना तू उसे बुला सकता है और ना वो तुझे बुला सकती है। सिंदूर और मंगलसूत्र की अहमियत को मैं जानता हूँ, पर ये सब चीजें हमारे दिलो दिमाग से बढ़कर नहीं है। देख, आज तूने श्रवणी के मांग में सिंदूर भरा, कल तू उससे शादी कर लेगा। एक बात याद रख मानव, कल जब तू अर्चना को नहीं बुला पाएगा ना, तब तू बहुत पछताएगा। इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया मानव ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मानव जरूर नाटक कर रहा है। हम सबको ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उसके मन में अर्चना के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसकी ये कोशिश कामयाब होने नहीं दूंगा। श्रावणी की मांग का सिंदूर किसी ना किसी तरह मिटा कर रहूंगा, लेकिन कैसे?
आज अपनी बीवी को मदद करने की सूझी? पति होने के नाते कभी कभी ये फर्ज बनता है मेरा। ये कौन से नाटक का डायलॉग है जो मेरे मुंह पे फेंक रहे हो? दामोदर पंत, ये हमारा घर है, आपका स्टेज नहीं। नहीं, मैं नाटक वाटक कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं 4 अक्लमंदी की बातें तुम्हें समझाने आया हूँ। क्या? देखो, कल सचिन का जन्मदिन है। हाँ है। और तुम चाल के बच्चों को खाना खिलाने वाली हो। हाँ। तो वहाँ श्रावणी भी आएगी। हाँ आएगी, जरूर आएगी, वो उसका हक है। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि श्रावणी आए, लेकिन मुझे मन में एक डर भी लगता है कि वो अगर अपनी मांग में सिंदूर लगा के नीचे आएगी तो लोग क्या सोचेंगे? क्या कहेंगे? अब तेरी घंटी बज गई ना। मानव ने उसकी मांग क्यों और कैसे भरी है ये हम जानते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते ना। वो तो बवाल खड़े कर देंगे, और वो तुम्हारी लक्ष्मी वो तो बम्बा बम कर देगी। अब जिस बदनामी को हम इतने दिन छुपाते आए हैं वो हमारे सर पे चढ़ जाएगी। हम जैसे तैसे सह लेंगे, लेकिन वो बेचारी श्रावणी वो कैसे सोचेगी? देखो, फिलहाल अर्चना भी इस घर में है और मानव का और अर्चना का डिवोर्स भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हम खुलकर लोगों को ये भी नहीं बता सकते कि मानव ने श्रावणी की मांग भरी है। और ये लोगों को पता चल जाएगा तो एक बवाल होगा। मुझे समझ में नहीं आता ये बात तेरे दिमाग से कैसे निकल गई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या सही क्या गलत। अरे इसमें ना समझने की क्या बात है? तुम तो मेरे से भी अक्लमंद हो। तुम कुछ ऐसा कर दो कि हमारी और श्रावणी की भी इज्जत बच जाए। हाँ? कुछ करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ कुछ नाटक तो नहीं कर रहे ना? तू अब भी शक कर रही है मुझ पर? हाँ? ठीक है, जो जो करना है कर ले। जो सामने आएगा वो हम भुगतेंगे। कुछ करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। मानव और अर्चना के बीच जो दूरियां हैं, उनकी जिम्मेदार खुद को समझ रही थी, लेकिन अब मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। आई अच्छा हुआ, अभी गलती से कभी भी खुद को दोषी मत ठहराना। बेटी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। करो? कहिए। आई देख बेटा, मानव ने तेरे मांग में सिंदूर भरा, तुझे पत्नी का दर्जा दिया। ये हम घर वालों के सिवा किसी को पता नहीं, और ये बात सबको मालूम ना हो जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। आई देख बेटी, तू पेट से है ये हमारे सिवा किसी को पता नहीं। तुझ में और मानव में क्या रिश्ता है ये किसी को पता नहीं है। हमारे सचिन की मौत हम सबके सामने हुई है। उसकी मंगेतर अगर मांग में सिंदूर भर के चाल वालों के सामने गई, बदनामी तो हो ही जाएगी ना बच्चा। जिस बदनामी को रोकने की हम जी जान से कोशिश कर रहे, वही बदनामी तो हो ही जाएगी।
और मैं नहीं चाहती कि जिस सिंदूर को मैं तेरी ढाल बनाना चाहती वही तेरी बदनामी का कारण हो। तो बेटा तू सिंदूर लगा के चाल वालों के सामने मत आना। तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है ना बेटा? नहीं आई, आप सही कह रहे हैं। करना नहीं चाहती थी लेकिन हालात नहीं आई, आपने कुछ गलत नहीं किया। शायद इस वक्त यही सही है। बंधु, ये कुछ खाने का सामान है, से बर्तन में निकाल के रख दे। दादा मेरे हाथ खराब है, मैं कैसे? बंधु मैं नीचे जा रहा हूँ, बच्चे आ रहे हैं ना तो बहुत सारा काम बाकी है। किसने बोला तुझे अंदर आने के लिए? किसने बोला था इसको छूने के लिए? बोल ना तू। वंदू, तूने कैसे इसको अंदर आने दिया? ये क्यों छू रही है हमारे चीजों को? इधर हमारे घर में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना और किसी भी चीज से तेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरे बेटे को खा गई, हमारा सुख चैन छीन लिया। इतने एहसान बाज है, तेरी ना हमदर्दी चाहिए ना तेरी मदद चाहिए। चल बाहर चल, तुला बोललेलं कळत नाही? निकल बाहर, चल बाहर चल। सुनती नहीं? चल सविता, बैठ बैठ इस कोने में चुपचाप पड़ी रहे। सविता कितना कोसोगी इसे? अब जब कि तुम जानती हो कि पुलिस कंप्लेंट अर्चना ने नहीं मंजूषा ने की है, तब भी तुम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्चना हो या मंजूषा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाख ना कहो, लेकिन मैं जानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसी मनुष्य की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ना ये मानव की जिंदगी में आती, ना हमें ये देखना पड़ता। मैं बच्चों को खाना परोसने नीचे जा रही हूँ। तू किचन में जाने की कोशिश मत करना, वरना मेरे से बुरी कोई नहीं होगी, ध्यान में रखना। मैं नीचे जा रही हूँ, आने वाले हो? मैं आपसे पूछती हूँ, आने वाले हो नीचे? अरे आप सचिन के बाप हो ना? रिश्तों के मामले में मुझे तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तुम कहती हो कि मैं नीचे आकर बाप का फर्ज पूरा करूं, और दूसरी तरफ तू अर्चना के देवर के लिए। ना मेरा सचिन उसका देवर है, ना ये उसकी वहनी है, समझे ना? ध्यान रखना, इसको नीचे लाने की कोशिश मत करना। मेरे से बुरी कोई नहीं होगी, मेरा मुंह मत खुलवाना, ध्यान में रखना।
बाबा, अब नीचे जाइए। आपकी नीचे ज्यादा जरूरत है बाबा। मेरा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता बाबा। बाबा आज सचिन जहाँ कहीं भी होगा ना, वो हमें देख रहा होगा। जब वो आप सबको एक साथ दिखेगा ना, तो बहुत खुश होगा बाबा। आप नीचे जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तेरे हाथ से बने हुए लड्डू मैं लेकर ही जाऊंगा।